बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर के अंदर टोपोलॉजी पढ़ेंगे। टोपोलॉजी क्या होगी? नेटवर्क को फिज़िकल कनेक्शन या फिज़िकल लेआउट, ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप ऑफ अ लिंक जो है वो नेटवर्क का वो टोपोलॉजी कहलाता है। फिज़िकल लॉजिकल अरेंजमेंट लिंक्स इन ए नेटवर्क कि अगर दो कंप्यूटर हैं इस तरह कनेक्ट किया तो इसको और टोपोलॉजी का नाम दे दिया। दरमियान में एक लाइन लगाई, एक कंप्यूटर इधर लगा दिया, एक इधर लगा दिया, तो ये अरेंजमेंट हमने। या दरमियान में एक डिवाइस लगाई, दोनों कंप्यूटर उससे अटैच कर दिए, तो ये मुख्तलिफ अरेंजमेंट हमने उस सिस्टम की है। उसकी वर्किंग भी डिफरेंट होगी डेफिनेटली। तो इस कॉन्सेप्ट को टोपोलॉजी कहते हैं, फिजिकल लेआउट ऑफ अ नेटवर्क। अब बहुत सारी इसकी कैटेगरी हैं, मैश, स्टार, ट्री, बस, रिंग, इन सबको डिटेल में देखेंगे। और इसमें दो रिलेशनशिप पहले ये डिस्कस कर दिए कि पीयर टू पीयर और प्राइमरी सेकेंडरी का कॉन्सेप्ट आ जाता है। पीयर टू पीयर के अंदर सेम लेवल होगा दोनों डिवाइसों का, और प्राइमरी सेकेंडरी के अंदर एक प्राइमरी होगा और दूसरा सेकेंडरी होगा। सबसे पहले आ गई हमारे पास मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी में क्या होगा कि एक सिस्टम चार सिस्टमों से या दो सिस्टमों से कनेक्ट होता है, तो उससे उतनी केबल्स हर सिस्टम में अटैच की जाएगी। इसी तरह ये वाला सिस्टम है तो इससे एक केबल तो इसके साथ पहले कनेक्ट होगी, बाकी तीन इन सब सिस्टम के साथ अटैच होगी। ये मैश बन जाता है, जाल जिस तरह कहते हैं कि डेडिकेटेड पाथ जाएगा पॉइंट टू पॉइंट लिंक के लिए। और कितने पाथ चाहिए होंगे, इस फार्मूले को याद रखिएगा, n इंटू n-1/2, ये वाला फार्मूला। कि अगर हमारे पास 1 2 3 4 5 कंप्यूटर है ना, तो 5 इंटू 5-1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आंसर आएगा इसका 10। 4 मल्टीप्लाई बाय 5 20, 20 बाई 2 10, यानी कि नंबर ऑफ लाइंस हमें कितनी चाहिए होंगी, 10। ये काउंट कर लीजिएगा तो ये 10 ही होगी। अच्छा, और हर कंप्यूटर के अंदर आईओ पोर्ट या नेटवर्क कार्ड कितने रिक्वायर्ड होंगे? देखें, इसने आगे 4 से कनेक्ट होना है, तो यहाँ से 4 केबल्स निकल रही हैं हर कंप्यूटर से, तो 4n-1 ये वाला फार्मूला उसमें आ जाएगा। और 6 नोड्स 15 लिंक्स, अगर इसमें बढ़ाते जाएंगे डेफिनेटली कह लें कि ना फार्मूले में 6 रखेंगे तो 15 लिंक्स रिक्वायर्ड होंगे। 7 नोड के लिए 21 लिंक रिक्वायर्ड होंगे। अब इसके एडवांटेज देख लें, चूँकि डेडिकेटेड पाथ हर लाइन को जा रहा है, अगर ये वाली लाइन डिस्टर्ब भी हो जाए तो बाकी कम्युनिकेशन होती रहती है। ये इसका एक एडवांटेज आ जाएगा। और चूँकि डेडिकेटेड लाइन यूज़ हो रही हैं, लिहाजा स्पीड भी डेफिनेटली ज़्यादा होगी। कोई ऐसा मैकेनिज्म भी रिक्वायर्ड नहीं होगा, कोई प्रोटोकॉल एक्स्ट्रा नहीं वो होगा। और अपनी मर्ज़ी है, जितना मर्ज़ी इसको, जितनी कैपेसिटी है उतना डाटा सेंड हो सकता है। इसको भी सेंड कर रहा है, इसको भी कर रहा है। एक पहला बेनिफिट तो ये होगा। डेडिकेटेड लिंक गारंटी दैट ईच कनेक्शंस कैन कैरी इट्स ऑन लोड, अपना लोड उठाना है। टाइम एलिमिनेशन, ट्रैफिक वगैरह का शोर नहीं होगा। मैश टोपोलॉजी इज़ रिवर्स्ड इफ़ वन लिंक, वो अगर वन लिंक, वो भी डिटेल हो गई है। सिक्योरिटी प्राइवेसी, हर लिंक चूँकि अपना है, और आइडेंटिफिकेशन ईजी हो जाएगी इससे। डिसएडवांटेज बहुत ज़्यादा है कि इसमें देखें कितनी केबल्स लग रही हैं, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो यही है। रिकन्फिग्रेशन डिफ़िकल्ट होगी, मतलब अगर 50 कंप्यूटर लगे हुए हैं, सब कार्ड लगा के 49 लगा के उसको फिर कनेक्ट करना पड़ेगा, तो रिकन्फिग्रेशन दोबारा, मेक इंस्टॉलेशन एंड रिकन्फिग्रेशन डिफ़िकल्ट, और केबल ज़्यादा लग रही होगी। नंबर ऑफ़ आईओ पोर्ट्स बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होंगे, लिहाजा। अच्छा, अब सबके अपने बेनिफिट और एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी के अंदर दरमियान में एक डिवाइस रखती है जिसे हब स्विच को यूज़ करते हैं, और फिर उसमें एक एक तार उसमें लगा दी जाती है सब कंप्यूटर्स की। तो इस तरह इसने डाटा इसको भेजना है तो ये इस हब को दे देता है, ये सबको भेज देता है, तो ये वाला अपना डाटा रिसीव कर लेता है। तो ये ईच डिवाइस हैज़ पॉइंट, इसको हब कहेंगे। डिवाइसेस आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू ईच अदर, से नहीं होती, हब के साथ कनेक्ट होती है। कंट्रोलर डाटा को एक्सचेंज करता है, ये वो बात हो गई है। एडवांटेज ऑफ क्या होंगे, केबल्स कम लगेंगी, एक्सपेंस कम होगा, ठीक है, इंस्टॉल करना आसान हो जाएगा कि अगर ये ख़राब हुआ तो सिर्फ एक ही केबल इसके साथ लगानी है।
और फॉल्ट डिटेक्शन इजी हो जाती है। डिसएडवांटेज भी हैं कि अगर हमारी ये वाली हब ही इसमें ख़राब हो जाए तो सारा नेटवर्क ही बैठ जाएगा। डिसएडवांटेज लेस देन मैश डिसएडवांटेज से, लेकिन फिर भी केबल्स रिक्वायर्ड होंगे। स्टिल ईच नोड मस्ट बी कनेक्टेड टू जी। नेक्स्ट है हमारे पास ट्री टोपोलॉजी। ट्री के अंदर यहाँ हब लगी है, 3 कंप्यूटर कनेक्ट है और ये इस हब से मेन से कनेक्ट हो गया, ये इससे कनेक्ट हो गया, ये 3 कंप्यूटर इससे कनेक्ट कर दिया और ये डायरेक्ट भी इससे कनेक्ट कर दिया। तो वो ट्री जिस तरह बनती है कि हमारे पास ये एक मेन लाइन जा रही है और फिर मेन हब आ गई, इसके अंदर बाकी चीज़ें, इससे एक कंप्यूटर भी अटैच है और इसी तरह आगे इससे आगे फिर फर्दर है 2-3 लगे हैं वो भी इससे कनेक्ट हैं। तो इस तरह का स्ट्रक्चर जो है ना वो ट्री टोपोलॉजी कहलाता है। अच्छा, अब इसके भी वही सेंट्रल हब होती है, वो ज़्यादा एक्टिव होगी और दूसरी एक्टिव नहीं होती, पैसिव हब कहलाती हैं। जो दूसरी ये जो 3 वाली लगाई हैं, ये वाली जो होगी, ये एक्टिव ज़रूरी नहीं है बट ये एक्टिव रिक्वायर्ड है। एक्टिव और अनएक्टिव आगे डिटेल आएगी इसकी। एडवांटेज ऑफ ट्री टोपोलॉजी के बेनिफिट बताए गए हैं इसमें कि उससे ज़्यादा मसाइल इससे कम होंगे, जैसे बिकॉज ऑफ द सेकेंडरी हब मोर डिवाइसेस कैन बी अटैच टू अ सेंट्रल हब, देयरफॉर द डिस्टेंस इन सिंगल कैन ट्रैवल, थोड़ी केबलिंग कम हो जाएगी। जिसमें हमारे पास नेक्स्ट आ गई है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में क्या होगा कि एक लाइन डेडिकेटेड जा रही होगी मेन, और वहाँ से फिर मुख्तलिफ जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ पे अटैच कर दिया जाएगा एक ही मेन लाइन। जिसकी बेस्ट एग्जांपल आप लें तो ये केबल टीवी वाली जो नेटवर्क है वो बस टोपोलॉजी कहलाती है। ड्रॉप लिंक्स एंड ड्रॉप लिंक इज़ द कनेक्शन बिटवीन डिवाइसेस एंड द मेन केबल, इसको ड्रॉप लिंक कहेंगे, यहाँ टैब भी कह देते हैं इसको। ये दरमियान वाले ये जो मेन केबल से सारे कनेक्शन लिए जा रहे हैं इनटू द मेन केबल आर, इसको अलग कर रही हो। सिग्नल्स डिग्रेड्स एट द ट्रेवल बिफोर द लिमिट्स ऑन द नंबर ऑफ बसेस टोपोलॉजी। एडवांटेज क्या होंगे इसके? इंस्टॉलेशन आसान होगी लेस कैपेबल मैश टोपोलॉजी से, और डिफरेंस बिटवीन स्टार केबलिंग एंड बस केबलिंग के डिफरेंस है इसमें। डिसएडवांटेज क्या होंगे बस टोपोलॉजी के? डिफ़िकल्ट रिकन्फिग्रेशंस कि अगर यहाँ पे एक नया नोड लगाना है और यहाँ ये सारी बदलनी है तो ये सारे लिंक दोबारा आप जनरेट करने पड़ेंगे। एक तो ये डिफ़िकल्टीज़ है इसकी। और नो फॉल्ट आइसोलेशंस, अ फॉल्ट आर ब्रेक इन द बैकबोन, अगर इसी में मसला बन जाए तो बहुत मुश्किल हो जाता है और उससे आगे वाला सारा नेटवर्क बैठ जाएगा।